नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उपहार। सरोजनी जी कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उनको याद आया कि अब तक उनकी बहू के घर से त्योहार का सामान नहीं आया। उन्होंने अपनी बहू राशि को आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू यहाँ तो आना जरा। जी माँ जी, आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? अरे बहू, इस साल अभी तक तुम्हारे मायके से होली के उपहार नहीं आए। पिछली साल तो तुम वहाँ थी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार तो भेजना चाहिए ना तुम्हारे मायके वालों को। आखिर ये उनका कर्तव्य बनता है। मेरी सभी सहेलियों में सबके बहू के मायके से होली के उपहार आ गए हैं। सिर्फ तुम्हारे ही मायके से अभी तक कुछ नहीं आया है। सबने अगर होली के दिन मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? इतना सुनकर राशि ने अपनी सास से कहा, माँ जी, लोग सब गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने हर त्योहार को लेन देन का त्योहार बना के रख दिया है। कहाँ और किस ग्रंथ पुराण में ये सब लिखा है कि बहू के घर से बिना होली आए होली नहीं मनाई जाएगी? सरोजनी जी ने गुस्से में राशि से कहा, हर बात में तुम ज़्यादा लेक्चर मत दिया करो। जितना बोला जाए उतना ही सुना करो और किया करो, समझी? तुम्हारे माँ बाप ने तो पहले ही मेरी नाक कटवा कर रख दी है, शादी में कोई भी ढंग की चीज़ ना देकर। तब तो मैंने कैसे कैसे बहाना बनाकर तुम्हारे मायके वालों की इज्जत ढकी थी। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं हर बार समाज में सबके सामने बहाना करती रहूं? राशि क्या कहती? उसको पहले से ही पता था कि सास को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो बस अपना हुक्म चलाना जानती हैं। राशि सोचने लगी कि उसकी माँ ने तो पहले ही फ़ोन करके बता दिया है कि बेटी, इस बार हम लोग होली तुझे नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे भाई भाभी से कहकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम तो जानती हो, जिनको माँ बाप से नहीं मतलब उनसे कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। दरअसल राशि के बड़े भाई भाभी उसकी शादी से पहले ही अलग हो गए थे और घर से कोई मतलब नहीं रखते थे। बचत के पैसों और जैसे तैसे जुगाड़ करके राशि के पापा ने उसकी शादी कर दी। राशि शाम का खाना बना रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि लोग कहते हैं समाज बदल गया है, लेकिन आज भी ये त्योहार और रीति रिवाज के नाम पर लड़की वालों से लेने के रस्मों में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी लोग बहू को दहेज देने वाली मशीन क्यों समझ लेते हैं। रात में जब राशि अपने कमरे में गई तो अपने पति राघव से बिना कुछ बोले चुपचाप बिस्तर पर करवट बदल कर लेट गई। हमेशा बोलते रहने वाली राशि को आज यूं चुपचाप देखकर राघव ने कहा, क्या हो गया, इतना उदास क्यों हो? राशि ने सिर्फ दो टूक जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं है। तब राघव ने राशि के सिर पर प्यार से हाथ सहलाते हुए कहा, राशि, इतना तो हम एक दूसरे को जानते हैं कि कब कौन उदास है, इसको हम दोनों ही अच्छे से महसूस कर सकते हैं। आखिर इसी को तो जीवन साथी कहते हैं। प्लीज बताओ क्या बात है? इतना सुनते ही राशि की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने राघव से दिन की सारी बातें बता दी। तब राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये समस्या है। देखो राशि, मम्मी की बातों को दिल से मत लगाया करो। परिवार में कुछ बातों को इग्नोर भी करना होता है। तो बस ऐसी बातों को इग्नोर करके तुम खुश रहा करो बस। तब राशि ने कहा, कोई कैसे खुश रहेगा राघव, जब कोई किसी को दिन भर ताने मारते रहेगा। तो मैं इतनी महान नहीं हूँ कि हर बार हर बात इग्नोर कर सकूँ। मैं इंसान हूँ और मुझे बुरा लगता है। अगले दिन रात में राघव ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये लो 20,000 रुपये राशि के पापा ने मेरे अकाउंट में भेजे हैं। फ़ोन करके बोला आपको देने के लिए, क्योंकि वो इस बार घर पर नहीं आ पाएंगे। उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं, वो आपको फ़ोन लगा रहे थे।
शायद लगा नहीं, इसलिए मुझे फ़ोन करके बोल दिया। सरोजनी जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आ पाएंगे तो पैसे डालकर तो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। ये भी ठीक है कि अब अपनी पसंद का सामान ले लूँगी। राघव जैसे ही वहाँ से उठकर अपने कमरे में आया, पीछे से राशि भी कमरे में आ गई। उसने कहा, राघव तुम्हें क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की? राघव ने कहा, कैसा झूठ? राशि ने कहा, अभी जो तुमने माँ जी से बोला कि तुम्हारे अकाउंट में पापा ने पैसे भेजे हैं। आखिर कब तक इस झूठ को बोल पाओगे और क्या फ़ायदा इसका? और जब ये तुम्हारे झूठ का सच जिस दिन माँ जी के सामने आएगा तब क्या होगा, ये भी सोचा है तुमने? तब राघव ने राशि को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, देखो राशि, जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ना तो हमारा जीवन कोई फिल्म है जो अभी हम माँ को समझाएंगे और माँ को बात समझ आ जाएगी, और ना कोई कहानी जो अच्छी अच्छी बातें लिख देंगे या बोल देने से काम हो जाएगा। अभी तो मुझे यही ठीक लगा तो मैंने ये कर दिया, बाद का बाद में देखा जाएगा। और अगर मुझे तुम्हें और माँ को खुश रखने के लिए, इस घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए अगर पूरी उम्र ये झूठ बोलना पड़े तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते राघव की नज़र दरवाजे की तरफ गई तो देखा सामने सरोजनी जी खड़ी हैं। उसने लड़खड़ाती जुबान में डरते हुए कहा, माँ आप यहाँ? क्या हुआ? अंदर आइए ना आप, दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? कमरे में अंदर आते हुए सरोजनी जी ने राशि को गले से लगाते हुए कहा, बहू होली मुबारक हो, तुम सही कह रही हो। आखिर कब तक ये झूठा दिखावा हम करते रहेंगे? त्योहार पर नेग लेने देने की प्रथा को बंद करके हमें उसे प्यार और खुशियों के साथ मनाने की शुरुआत कहीं न कहीं से तो करनी ही होगी ना। तो अब मैं खुद के घर से ही शुरुआत करूँगी। अब कोई ताने नहीं देगा तुमको नेग और उपहार को लेकर, ये मेरा वादा है तुमसे। और तू इतना बड़ा हो गया कि माँ से झूठ बोलना सीख गया, और तो और साथ में मेरी बहू को भी झूठ बोलना सिखा रहा है। वैसे मैं तो तुझे पूछने आई थी कि ये तो 25,000 हैं, तूने अधिक पैसे क्यों दिए? लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और थी। बेटा, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। वैसे अब भी मैं तुझे ये पैसे वापस तो नहीं दूंगी, क्योंकि अब तेरी ये झूठ बोलने की सज़ा है। इससे हम सास बहू शॉपिंग करेंगे, समझा? अरे माँ, वो 5,000 एक्स्ट्रा तो मेरे जेब खर्च के थे जो मैंने निकाले थे, वो तो दे दो कम से कम। आप सास बहू के चक्कर में मेरा तो नुकसान हो गया। राघव के इतना कहते ही राशि और सरोजनी जी हंसने लगीं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।